नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में मायावती ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। नौशाद अली को कानपुर और लखनऊ, आगरा और मेरठ मंडलों का प्रमुख प्रभारी बनाया गया है। अशोक सिद्धार्थ को केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का मुख्य केंद्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया है। पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को उत्तराखंड और राजा राम को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सुमरत सिंह को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया है और ऐसे में अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय प्रभारी बनाया गया है। मायावती ने संगठन में अहम बदलाव किए हैं और ऐसे में यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई हैं और राजनीतिक फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अशोक सिद्धार्थ केंद्रीय प्रभारी बने हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने अपनी पार्टी में कई तरह के बदलाव किए हैं। तो वहीं कौशाम्बी में अवैध खनन का मुद्दा गंभीर रूप ले चुका है। बालू का अवैध खनन लगातार जारी है और डिजिटल साक्ष्यों ने इसकी पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों और वीडियो साक्ष्यों के अनुसार यमुना घाटों में भारी पोकलैंड मशीनों और जलधारा में उतरकर बालू खनन कर रही है। ये न केवल एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का भी अवहेलना की जा रही है। कागजों पर प्रशासन द्वारा छापेमारी होने का दावा किया गया है, लेकिन धरातल पर लूट और अवैध खनन लगातार जारी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और स्पष्ट देखा जा रहा है कि यमुना नदी के पवित्र जलधारा में मशीनें संचालन कर रही है और जिससे सरकारी तंत्र की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिले में इस पर अमल नहीं हो रहा है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है कौशाम्बी से, जहां पर यमुना घाट पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। डिजिटल साक्ष्यों ने पोल खोल दी है और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बताई जा रही है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से यहां पर पोकलैंड मशीन के जरिए अवैध खनन हो रहा है और ऐसे में कौशाम्बी के यमुना घाटों पर लगातार अवैध खनन के ये वीडियो हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। डिजिटल साक्ष्यों ने पूरी तरह से पोल खोल दी है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। कौशाम्बी में यमुना घाटों पर लगातार अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है और ऐसे में कागजों पर प्रशासन द्वारा छापेमारी होने का दावा किया गया है, लेकिन धरातल पर लूट और अवैध खनन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और वीडियो साक्ष्यों के अनुसार यमुना घाटों पर भारी पोकलैंड मशीनें जलधारा में स्थानीय लोगों और वीडियो साक्ष्यों के अनुसार यमुना घाटों में भारी पोकलैंड मशीन जलधारा में उतरकर बालू खनन कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कौशाम्बी से, जहां पर यमुना घाटों में भारी पोकलैंड मशीन जो है वो जलधारा में उतरकर बालू खनन कर रही हैं और ऐसे में लगातार अब अधिकारियों और प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इस खबर पर हम बातचीत करते हैं सीपी जायसवाल से, जो कि खनन अधिकारी हैं, और फोन मिला रहे हैं हम उनको। सीपी जायसवाल जो कि खनन अधिकारी है और उनसे सीधी बातचीत करते हैं इस मामले में, क्योंकि लगातार सीपी जायसवाल बोल रहे हैं कौशाम्बी से। सीपी जी बोल रहे हैं? जी मैं नन्ही बात कर रही हूँ अरविंद कंपनी लखनऊ से। हेलो सीपी जायसवाल से क्या मेरी बातचीत हो सकती है? हेलो सीपी जायसवाल जी से मेरी बातचीत हो सकती है मैम? जी जी नहीं। क्यों, कहाँ पर है वो? अच्छा, आप जिनसे बात करना चाहते हैं उन्हें हम नहीं जानते, आप पैगाम नंबर लग गया है। बता दें कि अवैध खनन से जुड़े अधिकारियों से लगातार हम संपर्क करने की, अवैध खनन पर हम लगातार अधिकारियों से बात करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों का जवाब देने से जो खनन अधिकारी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी जानकारी कौशाम्बी से निकल कर आई है, जहां पर अवैध खनन का मामला सामने आया है और हमारी टीम ने लगातार खनन अधिकारी को फोन किया और खनन अधिकारी का फोन एक बार तो खनन अधिकारी का जो फोन है वो नहीं लगा, हालांकि दूसरी बार फोन जो है वो लगा, लेकिन कहा जा रहा है कि रॉन्ग नंबर है। ऐसे में अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले से भागते हुए और बचते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से जलधारा में उतरकर पॉकलैंड मशीन जो है वो बालू खनन कर रहे हैं। लगातार अवैध बालू खनन का मामला सामने आ रहा है। कौशाम्बी से यमुना घाट की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बालू खनन का मामला सामने आया है और हमारी टीम लगातार अधिकारियों से संपर्क करने में जुटी हुई है और अधिकारी जो है कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब लगातार हमारी टीम जो है संपर्क कर रही है और अमित जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये मामला कौशाम्बी से आया। अमित जी बोल रहे हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से इनसे संपर्क करते हैं और एक बार फिर से हम इस मामले में उनसे बातचीत करते हैं और एक फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है वो पूरी इस समय उपभोग स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। BSNL टॉप 10। तो देखा आपने किस तरह से अधिकारी जो है वो फोन को स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। सवालों के जवाबों से बचने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारी जो है या तो वो फोन बंद कर दे रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। तमाम सवाल हैं जो इस समय घूम रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारी जो है सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पॉकलैंड मशीन से जलधारा में पॉकलैंड मशीन को उतार कर लगातार बालू खनन का मामला ये सामने आया है। अधिकारी जो है सवालों के जवाब से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों को हमने फोन किया लेकिन बेनतीजा रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे में एनजीटी के नियमों का भी उल्लंघन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। कागजों पर प्रशासन का कहना है कि छापेमारी लगातार हो रही है, छापेमारी के दावे हो रहे हैं, लेकिन सब धरातल पर बिल्कुल अधूरे हैं। अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट देखा जा रहा है कि यमुना नदी के पवित्र जलधारा में मशीनें जो है वो किस तरह से संचालित हो रही हैं। पॉकलैंड मशीन का लगातार यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिले में इस पर अमल नहीं हो पा रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अवैध खनन को रोकने के लिए कई तरह के कठोर निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अधिकारी जो है इन निर्देशों को पलीते लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवालों से बचते हुए भी अधिकारी नजर आ रहे हैं। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी लगातार अवहेलना हो रही है। यमुना घाट की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से जलधारा में पॉकलैंड मशीन को उतारा गया है। अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है। हालांकि योगी सरकार लगातार अवैध खनन को रोकने की बात कह रही है, कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं पलीते लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सवालों से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं फिरोजाबाद में सट्टा कारोबार जो है वो धड़ल्ले से संचालित होने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शाम ढलते ही हार और जीत की बाजी लगनी शुरू हो जाती है। 1 रुपए के बदले 90 रुपए मिलने के लालच में युवाओं को फंसाया जा रहा है, जिससे उनके जिंदगी और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परचून के दुकान की आड़ में सट्टा माफिया ग्राहकों को पर्ची देकर अवैध सट्टा खिलवा रहा है। इससे पहले भी कार्रवाई की मांग उठी थी, लेकिन कथित तौर पर ठोस कदम नहीं उठाया गया और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में ये अवैध कारोबार जो है वो फल फूल रहा है और थाना दक्षिण पुलिस इस पर कब कार्रवाई करेगी। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर आक्रोश बना हुआ है। तो वहीं अंबेडकर नगर में एक महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति संजय के अनुसार उसकी पत्नी 2 बच्चों को लेकर 1 तारीख को घर से चली गई और उनका आरोप है कि मालीपुर गांव निवासी जितेंद्र नामक व्यक्ति से उसकी पत्नी का पहले से ही परिचय था। पति का कहना है कि 1 फरवरी को दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद से उसकी पत्नी घर से निकल गई और उसी वक्त व्यक्ति भी वहां से चला गया। 3 दिन तक कोई भी जानकारी न मिलने से 3 तारीख को बवाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई गई। थाना बवाना के प्रभारी के अनुसार मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारा नाम संजय है, ग्राम सांगी, पोस्ट रामपुर सकरवारी। हमारी पत्नी 2 बच्चों के लेके चली गई 1 तारीख को और मानिकपुर गांव का एक लड़का जितेंद्र नाम है, उसका संबंध था, पहले से घर बनवाया था, वहीं आता था और हमारे गांव के बगल जंगल उसी में रहता था वो, और लेके चला गया। 1 तारीख को
हमारे उसकी विवाद हुई, झगड़ा झंझट हुआ। उसके बाद एक घर से निकली, वो भी निकल गया। तब से पता नहीं, 3 दिन हेरा, नहीं मिला। और 3 तारीख को पुलिस में कंप्लेन किया। पुलिस उसके नाम जद्दी FIR लिखवाया, लेकिन पुलिस नहीं लिखी। CO साहब और दरोगा साहब दोनों कटवा दिए। तो वहीं बागपत में बर्तन बेचने वाले एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। युवक को लहूलुहान शव जंगल में पड़ा मिला, जबकि कुछ दूरी पर बर्तनों से लदी उसकी बाइक बरामद हुई है। घटना बड़ौद कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक की पहचान शमशाद के रूप में हुई है, जो गौरीपुर गांव का बताया जा रहा है। घटना के समय उसने ब्लैक व्हाइट चेक की शर्ट पहनी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद SP भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली। बताया जा रहा है कि हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और घटना की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। हत्या के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस को सूचना मिली कि हत्या का वांछित आरोपी कस्बे बवाना का बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और इसी दौरान बाइक सवार संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगे। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा और मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना लोनार में अनिल कुमार सिंह उर्फ निशु पुत्र पहलवान निवासी नकटोरा पुलिया थाना लोनार जनपद हरदोई की धारदार हथियार से बहुत ही दुस्साहसिक तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में मृतक अनिल कुमार सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह की तहरीर पर उचित धाराओं में 4 नामजद व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीत कराया गया था। विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त सत्यम पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम परौरी थाना लोनार की आज दिनांक 16/17 फरवरी की रात्रि समय लगभग 1:20 बजे 52 कस्बे में आने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस को देखकर बदमाश सत्यम जगदीशपुर नहर की ओर अपनी मोटरसाइकिल से भागा। पुलिस से घिरा देखकर उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी और आत्मसात लोनार पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तो बदमाश सत्यम के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। उपचार हेतु CSC बावन भेजा गया। उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व खोखा व जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल व हत्या की घटना से संबंधित रखते समय स्वयं के कपड़े बरामद हुए हैं। अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। दिनांक वहीं कानपुर में मामूली कहासुनी को लेकर ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी ने दबंगई दिखाते हुए कुछ युवकों पर पेट्रोल डाल दिया। इससे हड़कंप मच गया और बाइक सवार युवक अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखिए, अभी एक वीडियो प्रकाश में आया है जो विभिन्न सोशल मीडिया पोर्टल्स पे चल रहा है। उसकी जांच कराई जा रही है। अब तक की प्रारंभिक जांच से ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये कोई पुराना वीडियो है। ये कौन लोग हैं और क्यों ऐसा हुआ है, इसकी पूरी विस्तृत जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया वीडियो को देख करके लग रहा है कि गर्मियों के समय का वीडियो है। विस्तृत जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात के मोती सिंह और उनके परिवार का 9 बीघा जमीन को लेकर पारिवारिक सदस्यों के साथ पुराना विवाद चल रहा है। न्याय न मिलने से मोती सिंह ने परिवार सहित खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए परिवार को सुरक्षित बचाया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की मुलाकात जिला अधिकारी से करवाई और मामले की जांच जारी है। देखिए, आज कानपुर DM कार्यालय में एक मोती सिंह जो कानपुर देहात गांव मेथा के रहने वाले हैं, उनका अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ 9 बीघे ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस पर वो सब परिवार यहाँ आए थे और मिट्टी का तेल डाल करके आत्मदाह की कोशिश करी। तत्काल पुलिस की मदद से उनको रोका गया और सुरक्षित किया गया तथा इस संबंध में DM साहब से उनकी मुलाकात करा दी गई है। अन्य अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए,
तो वहीं केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का मोहनलालगंज कस्बे में भव्य स्वागत किया गया। वो मोहनलालगंज स्थित पांडे कॉम्प्लेक्स पहुंचे। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर अजय पांडे सत्यम और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र पांडे धीरू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। कस्बे में बीजेपी जिंदाबाद और बृजभूषण सिंह जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। सांसद ने इस अवसर पर संगठन को मजबूती, जनसेवा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की। तो वहीं लखनऊ में जीएसटी कर चोरी के एक ऐसे संगठित सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है जिसने फर्जी फॉर्मों का मकड़जाल बुनकर सरकार को 2.25 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया है। साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पूर्व कैशियर और शिक्षित युवकों ने मिलकर अपराध का ढांचा तैयार किया था और ये गिरोह गरीब और जरूरतमंद मजदूरों को महज 10 से 20 हजार रुपए का लालच देकर उनके आधार, पैन और बैंक दस्तावेज हासिल करते थे और फिर इन दस्तावेजों के आधार पर कागजों में 15 से अधिक फर्जी गाड़ियां खड़ी करते थे। और डीसीपी कमलेश दीक्षित ने इसका सफलता से जानकारी दी और बताया कि मामले में सख्त कार्रवाई आगे भी की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी द्वारा इटौजा थाने में 2/9/25 को एक एफआईआर लॉन्च कराया गया कि दौलत राम के द्वारा फर्जी फर्म रजिस्टर करके एल्युमिनियम वेस्ट, फेरस वेस्ट, स्क्रैप, ट्यूब, पाइप, आयरन स्टील आदि की बिक्री ऐसे फर्म के नाम पे किया गया जो अस्तित्व में नहीं है और इसमें 52,266 रुपए की चोरी की गई। इस संबंध में विवेचना शुरू हुआ जिसमें साइबर सेल से, सर्विलांस सेल से टीमों को लगाया गया तो पाया गया कि एक बहुत बड़ा ये गिरोह है जो फर्जी तरीके से फर्में बना करके और व्यापारिक गतिविधियां संचालित करना दिखाया जा रहा है और बड़े पैमाने पे जीएसटी की चोरी की जा रही है। गिरोह के द्वारा कुछ छोटे लोगों को जिनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ पैसा दे करके 10-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार अलग अलग अमाउंट, कभी किसी को 50 हजार दे करके और उनका पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज प्राप्त करते थे। फर्जी किरायानामा इनका जीएसटी फर्म का कराया जाता था और बोगस आईटीसी बेच करके जीएसटी चोरी में किया जाता था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और फिर जब टीमों ने काम करना शुरू किया तो पाया गया कि इस अभियोग में लगभग 3.25 करोड़ की जीएसटी की चोरी की गई है। इस संबंध में कुल 4 इसमें जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, 4 गिरफ्तार हुए हैं। एक तो तबस्सुम है और दूसरा प्रशांत बेंजवाल है, तीसरा सुमित सौरभ है, चौथा दौलत राम है। तो वहीं लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में लोहिया पार्क के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ। जानकारी के अनुसार कार अचानक से ही नियंत्रण खो बैठी और पीएससी ट्रक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय कार में परिवार मौजूद था। परिवार के सभी सदस्य गंभीर रूप से चोटिले हुए, हालांकि वो बाल सुरक्षित भी बच गए हैं। हादसे के बाद से मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने तुरंत पहुंचकर उन्हें सहायता प्रदान की। तो वहीं मैनपुरी में काली माता मंदिर परिसर में सकल हिंदू समाज द्वारा जागो हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नारायण सिंह गिरी मौजूद रहे और माता काली के दर्शन किए और भारत माता के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजक समिति ने मुख्य अतिथि और उपस्थित अतिथियों का माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया और इसके बाद से छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नारायण गिरी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि विदेशों में बैठे हिंदू विरोधी आक्रामक सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुओं को जातियों में बांटकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों पर नजर रखने, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचने और सही संस्कार और दिशा देने पर जोर दिया है। तो वहीं प्रयागराज में युवक की निर्मम हत्या की घटना सामने आई है। युवक का शव घर से कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि हत्या गांव के ही कुछ युवकों ने की है और मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है।
तो वहीं सीतापुर में आयोजित किसान हुंकार महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे। मंच पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसान तेज धूप में बैठे हैं तो खुद मंच छोड़कर किसानों के बीच धूप में बैठ गए। किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन सीतापुर द्वारा किया गया था और इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में राकेश टिकैत ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार भारत से चल रही है या फिर वॉशिंगटन से। उन्होंने कहा कि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसकी आवाज अनसुनी की जा रही है। टिकैत ने घोषणा की है कि किसान यूनियन अब गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संपर्क करेगी और उनकी समस्याओं को लेकर व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। अमेरिका की डील जो हुई वो बेहद खतरनाक है, ठीक है जी, वो बेहद खतरनाक है डील। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म होना चाहिए, इसी से ही किसान बच सकता है। लेकिन भारत सरकार तो जवाब भी नहीं दे रही। हमें ये पता नहीं कि सरकार दिल्ली से चल रही या वाशिंगटन से चल रही है, क्योंकि डिक्लेरेशन अमेरिका से होता है, ये मंजूर नहीं है। किसान कहीं बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। रणनीति हम अपनी गाँव में मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं सीतापुर में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा हुआ है। दबंगों ने गुटखे के रेट बढ़ाने पर एक किराना दुकानदार को डंडा दिखाकर धमकाया। हैरानी की बात यह रही कि पूरी वारदात चौकी से महज कुछ ही दूरी पर हुई है और सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दुकानदार के अनुसार दबंग युवक जो है वो दुकान में घुस गए और गाली गलौज कर रहे थे और खुलेआम धमकी दे रहे थे। पीड़ित ने तुरंत ही चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई की बजाय उसे टाल दिया गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और सवाल उठ रहा है कि अगर चौकी के पास ही दबंगई चल रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो आम आदमी सुरक्षा के लिए कहां जाएगा। और अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल दबंगों के हौसले बुलंद है और दुकानदार दहशत में है। हमारे पास पुड़िया थी नहीं तो आए पुड़िया लेने, तो पुड़िया थी नहीं तो हमने बोला पुड़िया है नहीं, आप सामने देख लीजिए। वैसे इस टाइम रेट चल रहा है 205 रुपए का रेट चल रहा है। थी नहीं तो इसलिए बता दिया। पूछा रेट क्या चल रहा है तो मैंने बताया 205 रुपए रेट चल रहा है, जो मार्केट का रेट चल रहा है। तो यहाँ गए सामने लेने गए तो सामने उनको 200 रुपये कुछ मिल गई होगी, तो मैंने कुछ कहा नहीं। वो आए कहने लगे कि 200 रुपये वहाँ मिल गए तो महंगे बेच रहे हो, यहाँ पे खड़े रहेंगे, कोई कस्टमर नहीं आने देंगे। फिर भी हमने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप खड़े रहिए, पूरा दिन टाइम रहे तो खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई कस्टमर नहीं आने देंगे, सबको भगाते रहेंगे, कोई कस्टमर नहीं आएगा। फिर बाद में जाने लगे, फिर बाद में कभी मारे जाओगे तुम ऐसा करोगे, तो मारेगा कौन। तो आए मारने लगे मुझे, आए अंदर, पहले तो इसे हाथ थप्पड़ वगैरह मारे, ठीक। फिर बाद में चले गए, 2-3 लोगों ने रोका, फिर चले गए। वापसी में 3 लोग आए थे बाइक से, एक लोग उतरे, पड़ोस से डंडा लिया, फिर आए, फिर मारने लगे। जिस बाइक से आए थे उस बाइक का नंबर क्या था? बाइक का नंबर था UP 34 BN 7271। एक बाइक से आए थे और बाहर निकल भी नहीं पाए थे, मारे डंडा वगैरह और तुरंत बाहर गए। इसकी शिकायत पुलिस में की? जी की। क्या आश्वासन मिला वहाँ? अभी तो कुछ नहीं बताया, वो बताया दूसरी जगह के हैं तो उनके बारे में पता किया है, तो उसके बारे में कार्रवाई। तो फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।